देखो हम तो लड़ भी जाते ठाकुर जी से, किससे लड़ेंगे? जब प्यार करेंगे तो उन्हीं से लड़ जाते हैं। तुमको अपने दासों पर ही माया चलाने में मजा आता है। दुनिया को फंसाए हो, दुनिया को फंसाए हो तो फंसाए रहो। अरे कम से कम जिन्होंने मोड़ मुड़ा के आपके चरणों तो रोक दो ना अपनी बलवती माया को, हुसका देते हो और पटक दो इसको, तो तुम्हें मजा आता है। जो खुद गिरे हुए तुम्हारे चरणों में है, अरे मुझ टेक के निकल रहे हो तो पटका दो। पहले कह रहे त्राहिमाम शरणागत, मैं आपको बेचारे मरे को मरवा पिटवा रहे हो, कम से कम शरणागतों पर तो दया करो। शरणागतों पर तो अपनी माया को रोक दो कि वो आपकी माया आपके शरणागतों पर अपना जाल ना बुने। पर तुम मानते नहीं हो। नरसिंह मेहता ने कहे तुम्हारे वो बुआ लगते हैं, तुम्हारे वो नाना लगते हैं, तुम्हारी वो मौसी लगती है जो उन पर कृपा कर रहे हो और हम पर कृपा नहीं कर रहे हो। इन पर गुस्सा थी। बोले परीक्षा दो। कहे कि परीक्षा? जब त्राहिमाम शरणागत हम पहले ही बोले हैं कि महाराज हमारे इतनी तमीज नहीं है कि हम आपकी माया के प्रश्नों का उत्तर दे सके, चुपचाप हमें पड़े रहने दो अपने चरणों में। साधक परेशान है बेचारा। वो बोले शरणागत शरणागत त्राहिमाम हरि शरणम हरि शरण, वो मौज ले रहे। हम रुको भी अब बता रहे। नारद जी क्या कह रहे हैं भगवान से? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन करो तुम सोई, डाह की परचो बहु भांति। बहुत तुम्हारा यश है, बड़ी महिमा है, बड़े स्वतंत्र हो, लेकिन आज तुम्हें पता चलेगा अपने दास नारद के पाले पड़े हो। जाओ, जैसे मैं स्त्री वियोग में दुखी हो रहा हूं वैसे तुम रोगे। तुमने जैसे मुझे बंदर का रूप दिया वही बंदर का रूप तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान हाथ जोड़ के स्वीकार करते। कभी कभी गुस्सा आता है। एक बार 15-20 वर्ष पहले राधा वल्लभ जी के पास गए, सामने का क्या जो आपकी शरण में है उनके ऊपर नाना प्रकार का प्रहार करवा रहे हो, नाना प्रकार की विषमताएं डाल रहे हो। अरे जो शरण में उनके ऊपर काहे गया है? अरे दूसरे दिन से सब ठीक। उनका खेल ऐसा, गाली सुनना चाहते हैं, तुम मत देना। कि तुम वैसे ही बहुत विचित्र उनकी शक्तियां हैं। वो तो प्रेम की गाली होती है ना, जब अंदर प्रेम होता है, अंदर रुलास शुरू होती है, अंदर से रो रहे हैं, बाहर से कटु वचन बोल रहे हैं, उनके लिए शायद वो यही सुनना चाहते हैं। कभी कभी तीखी मिर्ची खाने की इच्छा होती है तो बहुत मीठे में हे नाथ हे करुणा में, तो सुनते सुनते वो भी ऊब जाते, तो वो अपने सेवक को छेड़ देते। तो जब छेड़ देते वो तिल मिलाता है तो इन्हीं के ऊपर गर्म होता है, क्योंकि किसके ऊपर वो गर्मी अपनी दिखावे? जगत में किसी के ऊपर गर्मी भक्त नहीं दिखाता, वो सीधे भगवान से दिखाता है। और भगवान से वो प्रियता की होती गर्मी। इसके बाद रोना भी आता है। और फिर जब मन कहता है कि यार भगवान से तो बहुत कठोर कठोर बोल गए, तो लगता है बड़े स्वीट है, मान जाएंगे। बड़े करुणा में, बड़े उदार है, बड़े, फिर उनकी महिमा याद आती तब तसल्ली होती। ये चलता रहता है। आप ये समझो उन्हीं से चलता रहता है, उन्हीं से लड़ाई, उन्हीं से प्यार, उन्हीं से। तो कब ऐसा होगा? अरबों अरबों जन्म में मैं कि वृंदावन वासी बनूंगा, श्रीपाद करे। अपने ऊपर तो कृपा हो गई, इसी जन्म में वृंदावन वास दे दिया। स्वकर्म स्रोतो भी शततमभितश्चालित ममुम प्रभो जीवम यत्र क्वचिदपि नयात्यंत विवशम, परंत्वेतावन में भवतु भव दुखार्दित हृदो प्रविश्रांतम वृंदावन पद परई वास्तु रसना। हे प्रभु, यदि हम अपने कर्मों के प्रवाह में बहता हुआ कहीं भी चला जाऊं, नरक स्वर्ग अपवर्ग लोक लोकांतर, कहीं भी, क्योंकि मैं अवश्य हूं, माया के वशीभूत हूं, और मेरे से कर्म बनेंगे कभी शुभ कभी अशुभ, और कर्म अपने प्रवाह से ले जाते हैं। जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप न आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए।
कर्म का प्रवाह ले जाएगा। तो प्रभु इतनी प्रार्थना है। बड़ा विचित्र इनकी माया का खेल है, बड़ा विचित्र। कल हम जानते हो क्या कह रहे थे? अगर तुम अविनाशी हो तो हम भी अविनाशी हैं। तुम क्या समझते हो? लगा लो होड़, कितने जन्म लगाओगे, आपको जीत के रहेंगे, क्योंकि आपके दास हैं, कोई और नहीं है। और ये कोई वाणी से नहीं होता है, ये अंदर ही अंदर होता है। अगर आप अविनाशी तो मैं भी अविनाशी हूं, आपका ही बच्चा हूं और आपका ही दास हूं। अनंत जन्म चाहे लग जाएं, लेकिन आपको जीत के रहूंगा, आपको अधीन करके रहूंगा। कर लो जितनी माया की आपको प्रचंड ये बाजी फैलाई है, ये धूल चलाई है, चाहे जितना चला लो। हमें अपनी चिंता नहीं, हमें आपके जो शरणागत है उनकी चिंता है। उन पर क्यों आप जादू टोना करते हो? इतनी हिम्मत तो है ना कि सामने आ जाओ। इतनी हिम्मत नहीं गुरु, अभी इतनी हिम्मत। विश्व में सबसे बड़े बलवान हो, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं। आ जाओ, हिम्मत हो तो आ जाओ, सबके बीच में आ जाओ। छुपते घूमते हैं, नहीं घूमते। आओ गल भैया दे के खड़े हो जाओ, कैमरे के सामने खड़े हो एक नई घटना घट जाए कि राधा केली कुंज में प्रिया प्रीतम प्रकट हो गए। शर्माते हैं, उनके लिए भीख मांग के खाते हैं, उनके लिए सब परिवार को छोड़ा, उनके लिए जीवन अर्पित किए हैं। और उन्हीं के बल से सब हुआ है, हुआ उन्हीं के बल से। पर पता नहीं कौन सा इंतजार कर रहे हैं कि रो रो के आंखें फूट जाएं, चिल्ला चिल्ला के मर जाओ, तब मिलेंगे। पता नहीं कैसे। अरे ऐसे आओ, मुस्कुरा के मिल जाओ आनंद से। ऐसे सब खड़े हैं, सब देख लिए और सब मोक्ष प्राप्त हो गए, सब मुक्त हो गए। पता नहीं उनका क्या चला जाएगा, दिखाने में कुछ चला जाएगा। अपना रूप दिखा दो कैसे बने हो। हम इसलिए कह रहे कि शायद आ जाए मन में कि दिखा दे, तो नहीं दिखाएगा, बहुत कमजोर है। अखिल लोक ब्रह्मांड नायक है, परात्पर ईश है, सर्वत्र है, सब जगह है। और इनको किससे शर्म है, तो पता नहीं क्यों नहीं आते। भगत रोता है, आ जाओ प्रभु, हे कृष्ण, हे दयामय। और बैठे सुन रहे, देख रहे, प्रकट नहीं होंगे। कभी कभी तो मन आता है बैठे रहो तुम। प्रकट वृंदावन में तो आ गए, अब यहाँ ईंट पत्थर नजर आ रहे, आप तो नजर आ नहीं रहे। अब जब आप नजर नहीं आओगे तो जो नजर आ रहा है उधर ही देखेंगे। नजर आ रही आपकी माया, तो बोले माया पर विजय प्राप्त करो। तो बैठो हमारे हृदय में, अभी माया पर विजय प्राप्त हो जाए। ये सब इनकी कमी है, हमारी तो कोई कमी नहीं। बताया क्यों कमी नहीं? क्योंकि अगर हमारी कोई कमी है तो इनके द्वारा, माया के द्वारा की हुई कमी है। इन्हीं की माया का तो है, कोई पड़ोसी की माया है? इन्हीं की माया है। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुन मुनि मोहे काकी कोड़, कह हरिदास तुम्हारे हम जीते तो न तोड़। पर इनको लज्जा भी नहीं आती हार कर भी अपनो परण विसार, भगत को पूरो परण विसाऊं। ये अपने बड़े विचित्र, कोई बस नहीं चलती ना इनके यहाँ की, कोई बस नहीं चलती। चलती कोई बस है? कोई बस जिसमें बैठ के चला जाए? ना इनसे कोई बस चलती है और ना इनके यहाँ कोई बस चलती है। ये बड़े स्वतंत्र है। अब कैसे रीझते हैं, न जाने कौन से गुण पर या अवगुण पे रीझ जाते हैं। पूरी जिंदगी हो गई